गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 8 शंकराचार्य पढ़ाएंगे। केरल राज्यस्य पूर्णा नदीतीरे एकः ग्रामः। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे एक गांव था। ग्रामस्य नाम कालडी अस्ति। गांव का नाम कालडी था। 788 तमे वर्षे शंकराचार्यस्य जन्म अभवत् और 788 ईसा पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अस्य पितु नाम शिवगुरु, माता नाम आर्यम्बा च आसीत्। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माँ का नाम आर्यम्बा था। शंकरस्य बाल्यकाले एव शिवगुरु दिवंगतः। शंकर के बाल्यकाल में ही उनके पिता शिवगुरु दिवंगत हो गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। अतः आर्यम्बा एव शंकरस्य पालनम अकरोत्। इसलिए उनकी माँ आर्यम्बा को उनका पालन पोषण करना पड़ा। बाल्यकालात् एव सः अतीव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। और बचपन से ही वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। एकदा शंकरः स्नानाय नदीं प्रविशत्। एक बार शंकर नहाने के लिए नदी में उन्होंने प्रवेश किया। तत्र एकः मकरः तं गृहीतवान्। वहाँ पर उनको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सः उच्चैः आक्रोशत् और वो जोर से चिल्लाने लगे। माता तत् श्रुत्वा नदी तटम अगच्छत्। माँ आवाज़ सुनकर उस नदी के तट पर आ गई। तदा शंकरः मातरम् अवदत्। तब शंकर अपनी माँ से बोले, अम्ब संन्यास ग्रहणाय मह्यम अनुमति देहि। माँ, संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। तदा एव अहम मकरात् मुक्तः भविष्यामि। और ऐसा करने पर ही मैं इस मगरमच्छ से मुक्त हो जा पाऊंगा। आर्यम्बा शंकरस्य संन्यासम न इच्छति स्म। आर्यम्बा शंकर का संन्यास लेने के लिए अनुमति देना नहीं चाहती थी। किंतु पुत्रस्य कष्टं दृष्ट्वा यथा तुभ्यं रोचते तथा कुरु इति अवदत्। किंतु पुत्र को कष्ट में देखकर जैसा तुम्हें अच्छा लगे ऐसा वैसा करो, उन्होंने ऐसा कहा। सदयः एव शंकरः मकरात् मुक्तः अभवत्। और तुरंत ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गए। संन्यासाय अनुमतिं लब्ध्वा शंकरस्य गृहात् निरगच्छत्। संन्यास की अनुमति लेकर शंकर घर से निकल पड़े। 8 वर्षीय सः ओंकेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात् ज्ञानं प्राप्तवान्। 8 वर्षीय उन्होंने ओंकेश्वर क्षेत्र में आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षीयः शंकरः संपूर्ण देशस्य पर्यटनं कृत्वा काशीं प्राप्तवान्। 12 वर्षीय शंकर पूरे देश का भ्रमण करके काशी पहुँचे। 16 वर्षे सः ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं लिखितवान्। और 16 वर्ष की अल्प अवस्था में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। आदि शंकर विविधानि मधुराणि स्तोत्र काव्यानि अपि रचितवान्। आदि शंकर ने अनेक प्रकार के मधुर स्तोत्र काव्य भी लिखे। सः धर्म रक्षायार्थं देशस्य चतुर्दिक्षु चतुरः मठान् संस्थापितवान्। उसने धर्म की रक्षा के लिए देश की चारों दिशाओं में 4 मठों को संस्थापित किया। केवलम 32 एव वयसि शंकराचार्य ब्रह्मभावम् उपागतः।
केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही शंकराचार्य ने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया। आदि शंकराचार्य भारतवर्षस्य ऐक्य साधने किंच सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठायां सर्वदा स्मरणीयः विद्यते। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने में और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करने में सब प्रकार से स्मरणीय हैं, अर्थात उनको इन कार्यों के लिए याद किया जाएगा। तो बच्चों, आपको पहले तो इस पाठ का सार लिखना है, जिसमें इस पाठ की आपको पूरी कहानी बहुत शॉर्ट में लिखनी है। इसके बाद आप कॉपीज में ये शब्दार्थ लिखेंगे और जो भी अभ्यास कार्य है पहले आप इसको अपने आप करने की कोशिश करेंगे, और यदि संभव न हो पाए तब आप जो मैंने इनके उत्तर लिखाए हैं उससे अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ के साथ आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।